दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अलीगढ़ का है। टी&एम आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा परिचालकों को रखा गया है, जिसमें से करीब 50 से अधिक परिचालकों ने मंगलवार को रोडवेज कार्यशाला पर हंगामा काटा। ये हंगामा 2 महीने से वेतन न मिलने को लेकर था। इस बारे में जानकारी की गई तो आउटसोर्सिंग कंपनी टी&एम के द्वारा 10 जनवरी में टेंडर खत्म होने के बाद अभी तक रिन्यू न कराना कारण सामने आया। वहीं परिचालकों का कहना था कि टेंडर 10 जनवरी को खत्म हो गया है, उसके बाद भी अधिकारियों द्वारा लगातार उनसे ड्यूटी करवाई जा रही है, जिसमें प्रयागराज कुंभ मेला ड्यूटी भी शामिल है। अगर इस बीच में कोई घटना या दुर्घटना परिचालक के साथ हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता, क्योंकि कंपनी का टेंडर तो पहले ही समाप्त हो चुका है। इस बारे में एआरएम बुद्ध विहार का कहना है कि टेंडर रिन्यू न होने के चलते परिचालकों का वेतन नहीं मिल पा रहा है, और अगर इस बीच में कोई दुर्घटना भी हो जाती है उसके लिए भी परिचालकों को कंपनी की तरफ से कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें टेंडर रिन्यू न होने की दशा में कर्मचारी ही नहीं माना जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि जब टेंडर खत्म होने की दशा में एक और कर्मचारी नहीं माना जाएगा तो फिर इन परिचालकों से कार्य किस आधार पर लिया जा रहा है। किस जगह पर मैं ड्यूटी कर रहा हूँ 2024 मार्च से। मैं आउटसोर्स परिचालक हूँ, जो मेरी 2 महीने की सैलरी नहीं आई, इसलिए मैंने आज धरना प्रदर्शन किया है यहाँ पे कोटिया डिपो अलीगढ़। कितने परिचालक हैं इनकी 2 महीने से सैलरी नहीं आ रही है, इसीलिए हम लोगों ने आज कोर्ट तक धरना दिया है। और हमारी मांगें यही हैं कि हमें अगर विभाग ये कंपनी सैलरी नहीं दे रही है, विभाग दे हमें वो टेंडर था 11 महीने का, वो 11 महीने का टेंडर खत्म हो गया है, तो कंपनी ने भी कोई सूचना नहीं दी। इनाम मिलता है वो भी हमें कंपनी देती है ना, वो विभाग देता है। क्या कहा उन्होंने कहा आगे कार्रवाई करेंगे, आगे ऊपर अधिकारियों से बात करेंगे। अभी कोई आश्वासन नहीं सही निश्चित रहेगा। किस कंपनी के द्वारा आउटसोर्स है आप? टी&एम मुंबई। हमने परिवहन निगम अलीगढ़ क्षेत्र में आरएम ऑफिस पर कल हमने धरना दिया, और आज हमने अपने वर्कशॉप पर धरना दिया है एआरएम ऑफिस पर। हम 2024 से मार्च 2024 से भर्ती हैं आउटसोर्स टी&एम कंपनी द्वारा। हमारे टेंडर खत्म हो गए 10 जनवरी 2025 को, जिसकी सूचना ना हमें टी&एम कंपनी द्वारा दी गई ना विभाग द्वारा दी गई। हमसे कुंभ ड्यूटी कराई गई, अब भी निरंतर ड्यूटी करा रहे हैं। हमारे सैलरी 2 महीने से रोक दी गई है। हमने डिपो से बात की तो बोलते हैं कंपनी तुम्हें पैसा देगी, कंपनी से बोला तो बोलते हैं डिपो पैसा दे नहीं रही है अभी हमें, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हम कार्य रोक रहे हैं। हमारी बुद्ध विहार की तकरीबन 40 से 50 बस हर रोज निकलती थी, आज 8 से 10 बस निकली हैं। जितने भी साथी हैं हमारे टी&एम कंपनी के परिचालक सभी धरने पर बैठे हुए हैं। जब तक वेतन नहीं मिलेगा, कंपनी का टेंडर रिन्यू नहीं होगा, जब तक हम कार्य नहीं करेंगे। कितने बच्चे हैं? 50 से 60 बच्चे हैं बुद्ध विहार डिपो अलीगढ़ डिपो के। किस तरह की मांगे हैं? क्या हमारी मांगे ये हैं कि हमारी कंपनी का टेंडर रिन्यू किया जाए, हमारा वेतन हमें दिया जाए, तब हम कार्य करेंगे। टेंडर रिन्यू किए, विभाग काम करा रहा है, अगर हमारे साथ हादसा कोई हो जाता इसके जिम्मेवार कौन होते? कंपनी नहीं ले रही है तो विभाग हमें डायरेक्ट पैसा दे। हम काम करने के इच्छुक हैं, अपनी पूरी लगन ईमानदारी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, निगम के साथ काम करना चाहते हैं आगे भी। मैं बुद्ध विहार डिपो में हूँ, मेरा नाम प्रवीण कुमार है, सनो पोंका प्रसाद शर्मा। नहीं, प्रदर्शन नहीं है। एक्चुअल हमारे यहाँ जो आउटसोर्स का परिचालक है, तो इनका जो है 1 जनवरी का वेतन जो है कंपनी ने नहीं भेजा है इनके खाते में। दूसरा ये जानकारी में आया है कि इनकी कंपनी जो टी&एम है आउटसोर्स, इनको परिवहन निगम में टी&एम कंपनी द्वारा आउटसोर्स में परिचालकों को उपलब्ध कराया है, और उसका ये लोग बता रहे हैं कि अनुबंध जो है अभी रिन्यू नहीं हुआ है। तो क्योंकि अब जो है इस समय अनुबंध रिन्यू नहीं हुआ है, तो वर्तमान में ये कर्मचारी जो उस कंपनी के वैध नहीं है इस समय। तो ऐसी स्थिति में इनके द्वारा कहा गया है कि साहब मुद्दा जो हमको 1 जनवरी का वेतन नहीं मिला है, और दूसरा जो है कि हमारी कंपनी ने जो है हमको जो है और ये बताया भी नहीं है कि साहब हमारी कंपनी का अनुबंध समाप्त हो गया है। तो ऐसी स्थिति में मतलब हमारे साथ अगर कोई भविष्य में कोई घटना होती है तो हमको एज ए प्राइवेट ट्रीट होंगे, मतलब हमको कंपनी के कर्मचारी भी नहीं रहेंगे। तो इसी संबंध में इन्होंने जो है कहा है कि साहब जब तक कंपनी का अनुबंध जो है और नवीनीकरण नहीं हो जाएगा, और हमारी जो सैलरी है जनवरी के महीने की
तो नहीं आ जाएगी तब तक हम स्वेच्छा से जो है वो कार्य नहीं करेंगे। इनकी कंपनी के हेड से बात भी हुई है, तो हमने समझाया भी था, लेकिन उसका कहना यही है के साथ जब तक कंपनी का अनुबंध नवीनीकरण नहीं हो जाएगा और हमको मतलब वैध पत्र जो है नहीं बता दिया जाएगा तब तक हम स्वेच्छा से कार्य नहीं करेंगे। सर, इन परिचालकों का कहना है कि इनको जबरदस्ती ड्यूटी कराई गई है, जबकि टेंडर रिन्यू नहीं था उसके बाद भी। नहीं जी, ऐसा है कि जो जिस गाड़ी पे नियत है उस गाड़ी पे जो है संचालन मतलब जो है 300 किलोमीटर मतलब जो है वो तो नॉर्म्स के हिसाब से है। बाकी मतलब कुंभ मेले में है जो गए हैं उनको जो है निर्धारित जो परिश्रम था वो भी पर डे जो है 200 रुपये का वो भी सबको प्राप्त कराया गया। किसी कारणवश ये आउटसोर्स के और हमारे यहाँ परिचालक हैं और ये कंपनी के द्वारा जो है और अनुबंध के आधार पर उपलब्ध कराए गए। तो ये जो है अनुबंध के अनुसार जो है उस कंपनी T&M के कर्मचारी हैं। तो ये कंपनी का दायित्व है कि इनको समय से मतलब जो है और वेतन जब जो है परिवहन निगम इनके कार्य दिवसों के आधार पर जो बना के भेज देता है तो इनको समय से वेतन दिलवा दिया जाए। कब से हड़ताल पे हैं? ये आज ही मतलब जो है आज ही इनको जानकारी में आज ही रूटीन में कितने बुधवार डिपार्टमेंट? हमारे यहाँ टोटल जो है 51 आउटसोर्स के परिचालक हैं। अब इसमें से यहाँ जो उपस्थित हैं या जो कल ड्यूटी करके गए हैं अब उनके आने के बाद स्थिति क्लियर होगी। टोटल 51 हमारे यहाँ जो है आउटसोर्स के मतलब एक बस पे 2 डबल ग्रुप पे हमारे जो है 2 कंडक्टर चलते हैं, सिंगल ग्रुप पे 1 चलते हैं और 15 से 20 बसें का मतलब जो है प्रभावित होने की संभावना है। ये तो देखिए ऐसा ना हम लोगों को जो जनशक्ति दी गई है उस जनशक्ति का हम लोग उपयोग करते हैं और उन जनशक्ति में जो है आउटसोर्स के हमारे जो परिचालक हैं वो परिचालकों का भी मतलब जो है बस संचालन में योगदान रहता है। तो वो जब कार्य नहीं उपस्थित हैं तो निश्चित ही है मतलब जो है परिवहन निगम को कुछ ना कुछ प्रभावित होगा। नहीं सभी मतलब जो है डिपोज मतलब जो भी जो T&M कंपनी है उनके जो है टेंडर जब जो है रिन्यू नहीं हुआ तो जो संबंधित उस कंपनी के जहाँ भी होंगे वहाँ ये प्रभावित होना मतलब जो अवश्य मतलब